आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का प्रदर्शनों का विश्लेषण करती है। 100 अंक की गणित की परीक्षा लेकर करना चाहती है। तो उस प्रदर्शनों में देखने पर वह यह पाती है कि केवल कुछ विद्यार्थियों ने प्राप्तांकों 20 से कम है, तो और कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक 70 या उससे अधिक है। तो उन विद्यार्थियों को 0 से 20, 20 से 30 इस तरीके से हमारे पास विभिन्न माप के अंतरालों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया। तब वह उससे यह सारणी बनाई, उसने इस तरह की सारणी बनाई और किसी विद्यार्थी के इस सारणी का आयत चित्र बनाया। तो यह तो पहले क्या किया, अध्यापिका ने तो ये सारणी बना दी। अब किसी विद्यार्थी ने क्या किया, ये इस तरीके का एक आयत चित्र बनाया। ठीक है, तो इस आलेखीय निरूपण की जांच कीजिए कि क्या आप समझते हैं कि आलेख आंकड़ों का सही निरूपण करता है या नहीं। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये आलेख सही है या नहीं है। ठीक है, अब देखने से ही पता चल रहा है कि ये आलेख गलत है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल आयत चित्र की बारंबारता के समानुपाती होते हैं। ठीक है, कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है हमारे पास, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल वो आयत चित्र की बारंबारता, आयत चित्र की, ये हमारे पास आयत चित्र दे रखा है। ठीक है, आयत चित्र की बारंबारताओं के समानुपाती होता है, कि बारंबारताओं के समानुपाती होता है। ठीक है, तो समानुपाती होता है। तो अब और क्या होता है समानुपाती से? तो आप कुछ इतना अच्छी तरीके से पता नहीं, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए कि इस यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई और इन सभी की चौड़ाई क्या हमारे पास बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस चौड़ाई बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आयत चित्र है वो सही निरूपण नहीं है। तो इसके सही निरूपण के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, तो आप सीधे सीधे देख के बता सकते हो कि अगर आयत चित्र में इनकी चौड़ाइयाँ बराबर नहीं होती तो वह आयत चित्र गलत होता है। ठीक है, तो अतः आयत चित्रों को में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी हमें यहाँ पे। ठीक है, तो जिससे कि क्षेत्रफल पुनः बारंबारताओं के समानुपाती हो जाए। ठीक है, ये हमें इसके लिए हमें क्या है, निम्न चरण करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं चरण पहला चरण क्या ले देता हूँ कि न्यूनतम वर्ग चौड़ाई वाला एक वर्ग अंतराल लीजिए। कोई न्यूनतम, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूनतम वर्ग वाला एक वर्ग अंतराल लेना में। ठीक है, वर्ग अंतराल लीजिए। उसके बाद में क्या करना है आपको? ठीक है, लीजिए, इसके बाद में करना है कि न्यूनतम वर्ग चौड़ाई कितनी है हमारे पास, ये देखिए न्यूनतम वर्ग चौड़ाई हमारे पास ये है। ठीक है, न्यूनतम यहाँ से यहाँ तक कितने हैं हमारे पास, ये 10 है हमारे पास। ठीक है, तो न्यूनतम चौड़ाई कितनी है हमारे पास, यहाँ पे देखिए 10। न्यूनतम ये यहाँ पे न्यूनतम वर्ग चौड़ाई है हमारे पास। ठीक है, चौड़ाई वाला एक वर्ग। अब यहाँ पे देखिए, आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पे कितने का अंतर है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 20 है। ठीक है, अब इनका अंतर मैं लिख लेता हूँ कि पहले एक सारणी बना लेते हैं हम। ठीक है, तो सारणी क्या है, यहाँ पे मैं अंक लिख देता हूँ, अंक, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। इसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्ग की चौड़ाई। ठीक है, तो अभी इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा न्यूनतम वर्ग चौड़ाई है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में मैं पहले तो इनको बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब यहाँ पे अंक कहाँ से हैं, 0 से लेके 20 तक। ठीक है, पहले है 0 से लेके 20, फिर आ जाएगा 20 से लेके 30 तक, फिर 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60। ठीक है, फिर 60 से लेके 70, फिर 70 से लेके कितना है हमारे पास, 70 से लेके हमारे पास 100 है। क्योंकि अधिकतम क्या दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे देखिए 70 या उससे अधिक, और अधिकतम कितने हो सकते हैं हमारे पास, 100 अंक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए 70 से लेके 100 तक, और बारंबार तक कितनी दे रखी है, 7, 10, 10, और ये हमारे पास 20, 15 और 8। ठीक है, अब इसके बाद में वर्ग चौड़ाई देखिए हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक कितनी वर्ग चौड़ाई दिख रही है, अंतर कितना है हमारे पास, 20 का अंतर है। और यहाँ पे कितना अंतर है, 10, इधर है 10, 10,
10 और 10 और यहाँ पे कितने का अंतर है, 30 का अंतर। तो यहाँ पे वर्ग चौड़ाई यहाँ पे और यहाँ पे अंतर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास वर्ग चौड़ाई 20, तो आयतों की लंबाई में परिवर्तन इस प्रकार परिवर्तन कीजिए कि जो हमारे पास आयतों की जो लंबाई है हमारे पास, मतलब जो ये इस तरीके से ये ऊपर की लंबाई है हमारे पास, इसमें इस तरीके से परिवर्तन कीजिए कि जिससे कि वर्ग की चौड़ाई 10 के समानुपाती हो जाए, क्योंकि हमारे पास न्यूनतम के समानुपाती करनी है हमें। ठीक है, तो 10 के समानुपाती हो जाए तो इसको किस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास जो ये पहले करता जाता हूँ मैं, आयत की लंबाई में क्या अंतर करना हमें। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ आयत की लंबाई। ठीक है, तो आयत की लंबाई में क्या परिवर्तन करेंगे, अगर मैं क्या कर दूँ 7/20, ठीक है, गुणा में क्या कर दूँ 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास गुणा में 10 क्यों किया, क्योंकि हमें आयत की चौड़ाई को इसके समानुपाती करना है। तो यहाँ से हमारे पास कितनी हो जाएगी 3.5। तो ये इनको हम नई बारंबारता मानते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/10। ठीक है, इनको लेते हुए चल रहे हैं हम, 10/10 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 10। यहाँ पे भी 10/10 गुणा 10 बराबर कितना हो गया हमारे पास 10। यहाँ पे 20/10 गुणा 10 बराबर कितना हो गया हमारे पास 20। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास 20/10 गुणा 10 बराबर 20, और 15/10 गुणा ये हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 7 वर्ग की चौड़ाई के अनुपात गुणा 10, क्योंकि हमारे पास लंबाई अनुपात। इस तरीके से हम 10/10, यहाँ पे 10/10 गुणा 10, 10/10 गुणा 10, 20/10 गुणा 10, 20/10 गुणा 10, ऐसे ही 15 गुणा 10/10। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 15, और ये हो जाएगा 8/10 गुणा 30। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास ये 8/30 होगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये 8/30 होगा, क्योंकि वर्ग अंतराल हमारे पास यहाँ पे अलग है ना। तो 8/30, 8/30 गुणा 10, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2.67। अब इनकी सहायता से हम इन सभी की सहायता से इनको बारंबारता मानते हुए हम आयत चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो आयत चित्र बनाने के लिए हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष चाहिए। तो ये 0 से लेके 20 तक हमारे पास कितना है, 0 से 20 लेके 3.5, 3.5 को यहाँ पे निरूपित करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3.5। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक आयत चित्र बनेगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से, ये हमारे पास एक आयत चित्र बन गया इस तरीके से। इस तरीके से हम बाकी पहले बिंदु को निरूपित कर लेते हैं, फिर उसके बाद में करते हैं। ठीक है, फिर 20 से लेके 30 तक हमारे पास क्या है 10। ठीक है, तो 20 से लेके 30 तक, 30 तक क्या है हमारे पास 10, तो यहाँ पे हो गया। फिर 30 से लेके 40 तक भी हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे ये 40 हो गया। इसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे पास 40 से लेके 50 तक 20 है, 40 से लेके 50 तक 20, 20 कहाँ तक आ रहा है हमारे पास, यहाँ तक। ठीक है, 20 आ गया, और 50 से लेके 60 तक भी हमारे पास 20 है। इसके बाद में हमारे पास 60 से लेके 70 तक कितना है हमारे पास 15, तो 60 से लेके 70 तक हमारे पास 15, तो 15 कुछ यहाँ पे होगा, और 70 से लेके 80 तक हो जाएगा हमारे पास। 70 से लेके 100 तक है हमारे पास लास्ट, 70 से 100 तक है 2.67। ठीक है, तो 70 से लेकर 2.67 कुछ लगभग इसके यहीं पे होगा, इससे थोड़ा सा नीचे ये। तो अब यहाँ पे मैं आयत चित्र बना लेते हैं आसानी से। तो मैं आयत चित्र बना लेता हूँ यहाँ पे, इसको ऐसे निरूपित करेंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा इनको आपस में। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे भी हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसमें आगे और करेंगे, तो हमारे पास ये 50 से लेके था। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे, थोड़ा सा सही नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे हम, और ये इस तरीके से आप थोड़ा सा सही बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास ये आयत चित्र बनेंगे। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये आयत चित्र बन गया।
ये हमारे पास आंसर हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।